हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जो बच्चे इसे बहुत हार्ड समझते हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम टेंस बहुत ही सिंपल रूल्स के साथ में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल सकेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप लाइक करते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आपके लिए एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे आदि आते हैं। जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें जो भी आप पास्ट का आप कोई भी टेंस यूज़ कर देख लीजिए, उसमें आपका वर्क भूतकाल में होता है। और इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें आपका टाइम भी दिया होता है काम के साथ में, मतलब काम कब से शुरू हुआ था उसका आपको टाइम दिया होता है। और लास्ट में आता है आपका, जो वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड आते हैं। अब हम जानेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है आपका, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, उसके साथ में भी आप हैड बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में आप आईएनजी यूज़ करेंगे। सेकंड, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। समय दिखाने के लिए, जैसे कि आपका आ जाए कि मैं उस समय से पढ़ रहा था, मैं सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मैं वहाँ पे चला गया, कुछ भी, तो उसमें आपका क्या आएगा दिखाने के लिए, तो आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं, सिंस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल निश्चित समय दिखाना है, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको दिखाना है तो आप उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। अनिश्चित टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, जैसे कि सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock आदि। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि अनिश्चित है, उसे नहीं पता कि आप 2 घंटे आपके कब शुरू हुए थे, 4 बजे से शुरू हुए थे या 5 बजे से शुरू हुए थे। उसने बस बोला है कि 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो वो निश्चित नहीं है वो। नेक्स्ट, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। दोज वुमेन्स हैड बीन वॉशिंग देयर क्लॉथ्स फॉर 3 hours। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इनमें हेड के बाद में ही नोट लगा देते हैं। अब इसका हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। शी हैड नॉट बीन रिगार्डिंग फॉर 2 days। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हैड बीन। और इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है कि आपको नोट लगाते टाइम, अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नोट लगा रहे हैं, तो आप हैड बीन के बीच में नोट लगाएंगे, मतलब कि आप हैड बीन को हैड नॉट बीन बना देंगे। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ रहा था। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपका फर्स्ट रूल है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हेड कर्ता से पहले लगाते हैं। सेम वही चीज़, अगर आपका क्या स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो आप हेड का यूज़ करेंगे, मतलब कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बाहर करेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर हेड और फिर कर्ता लगाते हैं।
अगर आपके टेंस के बीच में आपके कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, उसके बाद में आप हेड लगाएंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाएंगे। कितना, कितने, कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। अगर आपके ऐसे वर्ड आते हैं कितना, कितने, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, ऐसे अगर आपके वर्ड आते हैं तो उनसे संबंधित नाउन भी आपके वाक्य में ही मिलेगी आपको। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। जो आपका निगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं उसमें आपने देखा है कि उसमें आप हैड बीन के बीच में नोट लगाएंगे, मतलब कि उसे आप हैड नॉट बीन बना देंगे। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आप सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, जैसे कि ही नॉट हैड बीन लगा। नेक्स्ट है आपका, कोई भी वाक्य बनाने के बाद आप उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका कोई भी टेंस है वो नहीं माना जाएगा अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाता है तो आप उसकी जो इंग्लिश होगी आप उसे बाहर निकाल देंगे। हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकले वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे। और जो आपको नॉट यूज़ करना है वो आपको सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हेड आपका बाहर है क्योंकि आपके वाक्य में क्या है, तो आपका हेड बाहर आ गया। और जो आपका नोट लगा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट के बाद में लगा हुआ है, दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो। कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, वाई हैड द डॉग बीन रनिंग फॉर एन आवर्स। तो ये था आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज जो हमारी पास्ट टेंस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।